वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको हम वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में कर रखा है। एक पहला पार्ट और फिर दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 51 से लेकर और 100 क्वेश्चन। आप पूरे 100 क्वेश्चनों तक बने रहेंगे। पहले आप पहला पार्ट देखें, दूसरे पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहले आप इसके 50 क्वेश्चन नोट कीजिए और फिर 51 से लेकर और 100 तक के इस प्रश्नों को भी आप अच्छे से नोट करेंगे। स्टूडेंट, एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। आप अपनी जीके की या मैथ की कॉपी अवश्य निकाल लीजिए। जैसे जैसे मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ आप अपने कॉपी में उनको नोट भी करेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि नोट भी करेंगे, क्योंकि मैथ में समझने वाले और प्रैक्टिस करने वाला पेपर है। सेट की तरह सिर्फ याद करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इनको अवश्य नोट करें। मैं सिर्फ आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आप उन सॉल्यूशन को भी अपनी जो जीके या मैथ की कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह, यानी ये वाला चिन्ह ये यहाँ पे दे रखा है। समानुपातिक चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्दों, अक्षरों और अंकों, आकृतियों से कुछ संबंध है। यहाँ पे तो सिर्फ अंक ही अंक दे रखे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ प्रश्नों में अक्षर भी दिए हों, आकृतियाँ भी दिए हों, में कुछ संबंध है। वही संबंध समानुपातिक चिन्ह कि दाईं ओर 2 अक्षरों, शब्दों, अक्षरों, अंकों और आकृतियों में भी है, जिनमें से एक लुप्त है। यहाँ पे एक ये जो लुप्त है दिए गए विकल्पों में से, यहाँ पे ABCD विकल्प दे रखे हैं, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा पद आएगा, तो आपको ये बताना है। अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा कि जैसे 10 का जो रिलेशन 20 से है तो 30 का वही रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे ABCD में से आपको बताना है। चूँकि OMR में होता है तो आपको ABCD वाला काला करना है कि A वाला है या B वाला है या C वाला या D वाला, जो भी है आपको वो काला करना है। ठीक है, OMR पत्रक तो आपको भरना आता ही होगा। अगर नहीं आता तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि OMR कैसे भरें, तो आप उसको भी देख सकते हैं और खूब प्रैक्टिस करें OMR की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि जो 10 का जो रिलेशन 20 से है तो वही 30 का किससे होगा। तो 10 का 20 से क्या रिलेशन? बहुत ईजी है कि 10 को 2 से गुणा करेंगे, दुगुना करेंगे तो 20 हो जाता है। ठीक है, यानी 10 का दुगुना क्या है? 20 है। तो वैसे ही 30 का दुगुना क्या हो जाएगा? 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास 10 और यहाँ पे 30 आता। ठीक है, तो 30 का क्या हो जाता फिर? यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे अब देखो ये 3 गुना हो गया, तो 30 का 3 गुना यहाँ पे 90 हो जाता। तो हो सकता है ये लॉजिक आपके पास इस प्रकार से भी हो, तो आप किसी भी प्रकार के लिए तैयार रहें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है B। आपने समझ लिया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। छाता, धूप, तो ओजोन का किससे संबंध है? जो संबंध छाता का धूप से है तो वही ओजोन का किससे है? तो छाता क्या करती है? हमको धूप से बचाती है। उसी तरह ओजोन जो परत है वो किससे बचाती है? वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है। जो UV रेज हैं उनसे हमको बचाती है। तो B इसका राइट आंसर होगा। आप क्वेश्चन को नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है MAN, मैन का जो संबंध PDQ से है तो WAN का वही संबंध किससे होगा? तो अगर वैसे मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है कि +4 करके आप करेंगे तो जो रिलेशन PDQ का आया वही ZDQ का वही रिलेशन इससे होगा। ठीक है, तो 3 का जो राइट आंसर है वो है C। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देखिए कि AN को क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस प्रकार से भी टिक लगा सकते हैं। जो ट्रिक्स हैं उसका इस्तेमाल इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि लास्ट में 2 शब्दों में AN आ रहा है, तो जब लास्ट के 2 शब्दों में यहाँ AN है तो उसका संबंध DQ से है। तो आप देख लीजिए कि DQ किस में है, तो DQ इन दोनों में से है। तो अगर आप गैस भी करेंगे तो तब भी आपका ये वाला प्रश्न सही हो जाता। ठीक है, तो आप वैसे मैंने आपको सही आंसर बता दिया और आप इसको भी नोट कर लेंगे। जो सॉल्यूशन है उनको अवश्य नोट कर लेंगे, तभी आपको पता लग पाएगा कि भाई ये इसका आंसर ऐसा क्यों आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 100 का जो रिलेशन 121 से है तो 144 का वही रिलेशन इससे कैसे होगा।
तो आप ये देखिए कि 100 बराबर क्या होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। और 121 क्या है 121, ये 100 कर लीजिए इसको, 121 क्या है 11 का स्क्वायर, ठीक है। 11 जा 121, तो वही रिलेशन 144 का क्या होगा, ये है 12 का स्क्वायर, ठीक है। और तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर होगा सी 169। तो इसमें ये था 10 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा 12 का स्क्वायर, तो उसके बाद क्या होगा 13 का स्क्वायर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब चूंकि यहाँ पे 13 का स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए सी वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला लॉजिक लग रहा था जो मैं बता रहा हूँ, उसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले वर्ग था उसका घन बन गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्या होगा, तो 5 का क्या होगा, निश्चित रूप से 5 का ये होगा, ठीक है। त्रिभुज का शंकु बन गया। अब जैसे वर्ग का घन बन गया तो इसका भी शंकु बन जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है GFC का जो रिलेशन CFG से है तो वही रिलेशन RPJ का किससे होगा, तो सी का जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना रखा, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला वर्ड था, अक्षर था या अल्फ़ाबेट था, वो पहले आ गया, उसके बाद जो बीच वाला था और जो लास्ट वाला था, यानी ये सीधा उल्टा हो गया, तो ये भी सीधा उल्टा होगा, ठीक है। तो इनमें ये रिलेशन है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। तो सी का जो राइट आंसर वो ये है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर, हम अगर मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7, पहले ये इस प्रकार था, पहले 3 थे फिर 2 हो गए, लेकिन 2 आधे काले हो गए, एक इस साइड को काला हुआ और एक इस साइड को काला हुआ, ठीक है। तो वैसे ही इसका क्या होगा, लेकिन हुए पहले इधर थे और फिर वो खड़े हो गए, तो पहले ये ऐसे थे तो अब कैसे होंगे, तो 7 का जो राइट आंसर है वो है डी। डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो रिलेशन इनके बीच में है तो वही रिलेशन इनके बीच में भी है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले यहां पे देखिए आप, इसका रिलेशन जो इससे है, पहले ये तीर इधर को था लेकिन अब ये तीर इधर को हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये तीर बाहर को था तो ये तीर भी बाहर हो गया। अब यहाँ पे 2-2 करके वो तीर हो गए, दोनों एक साइड हैं, तो यहाँ भी क्या होंगे, दोनों एक साइड हो जाएंगे। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है। आप इन जो चित्र वाले हैं ये बहुत इजी होते हैं, लेकिन इनमें बड़ा ध्यान देना पड़ता आप, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं ये, लेकिन हम बहुत जल्दीबाजी में कर रहे होते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले त्रिभुज था फिर ये इस प्रकार से हो गया, फिर ये था, तो फिर क्या होगा, तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ए। फिर ये इस यहाँ पे ये रिलेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पहले ये त्रिभुज था लेकिन एक लाइन इधर को थी, फिर ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया और ये लाइन इधर को आ गई। तो अब ये देखिए, ये क्या है, ये त्रिभुज है लेकिन इसकी तीनों रेखाएं एक साइड को हो गई हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सारी तीनों रेखाएं बाहर को निकल रही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, ठीक है। अब चतुर्भुज बन जाएगा और चारों तरफ उसकी रेखाएं चले जाएंगी, तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपने देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की एक श्रृंखला है। यहाँ पे क्या दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है, और आपको ये लास्ट वाला बताना है कि यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे आएगा वो भी इसी श्रृंखला पे आधारित आएगा, ठीक है। और आपको ABCD में से बताना है। तो आपने प्रश्न समझ लिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 12, 15, 18 और 21। अब इसमें क्या है, आप भी देखिए, 12 में +3 करेंगे तो आया 15, ठीक है। और 15 में आपने +3 किया तो आया 18, और 18 में +3 किया तो आया
+3 किया तो आया 21। तो 21 में +3 करेंगे तो क्या आएगा 24। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। समझ गए आप? इसको जो मैंने बताया इसको भी आप नोट करेंगे कि 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21 और 21 + 3 24। तो आप इसको भी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें +3 का लॉजिक चल रहा है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आएगा 24। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 4A 12D 28G 60J 124M। अब यहाँ पे देखिए दो सीरीज चल रही हैं, एक तो 4 12 28 60 124 और क्या आएगा, और दूसरी चल रही है ADGJM और फिर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सीरीज है, तो आपको ये दोनों ही ध्यान में देने हैं। तो 12 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 12 का जो राइट आंसर है वो है डी। डी इसका राइट आंसर है। अब डी कैसे आया ये देख लीजिए आप। अब आपको अच्छे से आंसर भी विजिबल हो रहा होगा, जो सॉल्यूशन है जो मैंने बना रखा है आप इसको भी देख सकते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि 12 कैसे आया। तो कैसे आया, 4 × 2 + 4 तो 12 आया। अब 12 के बाद 28 कैसे आया, तो 28 आया 12 × 2 24 और धन 4 28। ठीक है, फिर +4 + 4 करके इस प्रकार से लास्ट में 252 आ गया। ठीक है, तो ये 252 तो आपने समझ लिया। अब P कैसे आया, A में +4 करेंगे तो D आएगा, D में +4 करेंगे तो G, G में +4 करेंगे तो J, J में +4 करेंगे तो M और M में +4 करेंगे तो P। तो इसलिए ये P आया। यहाँ पे जब आप मैट कर रहे हों तो ये बात अवश्य देख लीजिए कि A = 1 और Z = 26। और कई बार ये लॉजिक उल्टा भी चलता है, यानी A = 26 और Z = 1। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे कि कौन सा अक्षर किस पे आता है, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को लिखिए और उसके बाद ये सॉल्यूशन भी लिखिए। ठीक है, जब आप कर रहे हों तो हो सकता है कि यहाँ पे 4 4 का जगह 5 5 हो, 2 2 की जगह 3 3 हो, कुछ भी संभव है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि इसमें हो ना हो इस प्रकार का लॉजिक भी चल रहा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 2 6 24 120 और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले मैं 13 का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा 720। अब 720 कैसे आया तो देख लेते हैं, आप सॉल्यूशन भी नोट कर लेंगे। पहले 1 × 2 तो 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24 × 5 और 120 × 6। तो यानी ये क्रमागत जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 करके बढ़ती ही जा रही हैं। समझिए, यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये देखिए 1 2 3 1 2 6 24 120। तो इसमें क्या क्रमागत संख्याएं, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो लास्ट में किससे होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट आंसर आएगा। तो सी, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। 14 देख लेते हैं TS QN J और उसके बाद नेक्स्ट क्या। तो मैं पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी कैसे आए ये देख लीजिए। यहाँ पे पहले ज़रा इसको देख लीजिए, ये एफ नहीं है, ये बाय मिस्टेक एफ लिख दिया, ये ई है। ठीक है, अब ये देखिए आप कि टी से एस कैसे आएगा। तो टी से एस इसलिए आए कि यहाँ पे -1 हुआ, और एस के बाद क्यू क्यों आ रखा है, क्योंकि -2 हो रखा है। क्यू के बाद एन इसलिए आ रखा है कि क्यू -3 करेंगे तो एन आ जाएगा, एन -4 करेंगे तो जे आ जाएगा, और जे -5 करेंगे तो ई आएगा। तो ई इसलिए राइट आंसर है। ठीक है, ई इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बाई मिस्टेक एफ हो गया तो आप इसको ई लिखेंगे। जब आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आप इसको ई लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम। ADC
एफ और यहाँ पे क्या आएगा, फिर एच है और फिर जी है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ पे ई आएगा। ई कैसे आएगा, राइट आंसर ई है, तो ई कैसे आएगा, तो ए में +3 करेंगे तो डी आएगा, और डी में -1 करेंगे तो सी आएगा, सी में +3 करेंगे तो एफ आएगा, और एफ में -1 करेंगे तो ई आएगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के लॉजिक चल रहे हैं कि +3 -1 +3 -1 +3 -1। ठीक है, तो इसलिए ई इसका राइट आंसर है, आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है AZGTMN, और यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, और लास्ट में YP। तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही हैं, तो ए चल रही है ए वाली AGM ऐसे करके, और दूसरी चल रही है ZT ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी देख सकते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर वो है ए। अब ए कैसे आया ये देख लीजिए आप, ए में हम +6 करेंगे तो जी आएगा। ठीक है, मैंने पहले बता दिया ना आपकी इसमें 2 सीरीज हैं, तो ए में +6 करेंगे तो जी आएगा, जी में +6 करेंगे तो एम आएगा, एम में +6 करेंगे तो एस आएगा, और एस में +6 करेंगे तो वाई आएगा। दूसरे में क्या है, जेड में -6 करेंगे तो टी आएगा, टी में -6 करेंगे तो एन आएगा, एन में -6 करेंगे तो एच आएगा, और एच में -6 करेंगे तो बी आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला राइट आंसर है ए, इसलिए इसका राइट आंसर है। इस लॉजिक को भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप प्रश्न करेंगे, चारों उत्तर लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस क्वेश्चन को नोट करें और इस सॉल्यूशन को आप नोट करें। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी इस सॉल्यूशन को आप नोट करें, ABCD चारों खंड लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। आप ये देखिए, पहले ये चित्र इस प्रकार का था, फिर इस प्रकार का हो गया, अब ये इस प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 17 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, देख लीजिए, इसमें रेखाएं घट गई, इसमें ये षष्ठभुज है और ये पंचभुज है। अब चूंकि ये चतुर्भुज है तो अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, जो ये व्हाइट है तो व्हाइट बाहर की ओर चल जाएंगे, और इसके बीच में एक ब्लैक बन जाएगा, तो सी इसलिए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहले ये इस प्रकार का था, फिर ये बन गया, फिर अब इस प्रकार का है, तो क्या होगा, तो 18 का जो राइट आंसर है वो है ए, ये इस प्रकार का हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस प्रकार का है, फिर ये चित्र इस प्रकार का हो गया, तो अब इस प्रकार का हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया यहाँ पे, तो 19 का जो राइट आंसर वो है डी, ये इस प्रकार का, ये इसका आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, पहले फिगर ऐसे था फिर ऐसे था, यानी इधर को कट था तो फिर ये इधर को कट हो गया, अब ऊपर को कट है तो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर कट हो जाएगा, तो 20 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, आप इनको भी नोट कर लें, चाहे तो फिगर बना सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं, यानी ये भी 10 क्वेश्चनों के लिए निर्देश हैं। तो निर्देश क्या हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद दिए गए हैं जिनमें से एक पद भिन्न है, यानी जो ऑड इन आउट वाला आपका ये सवाल है, ABCD में से कौन भिन्न है, तो इनमें क्या लॉजिक लग रहा है कि कौन सा भिन्न है, लेकिन क्यों है, तो ये भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 9, 11, 13 और 17, तो इसमें क्या है, 9 डिफरेंट है, अकेला भाज्य है इसमें, बाकी तीनों ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, या इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये अभाज्य हैं और ये भाज्य है, या ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 9 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, 125, 64, 144 और 27, तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, वो 22 का राइट आंसर है सी। ठीक है, 144 है। बाकी देखिए आप सब क्या हैं, ये क्यू है, 5 × 5 × 5, तो हो जाएगा 125। ठीक है, वैसे 64 कैसे होगा, 4 × 4 × 4, तो ये हो जाएगा 64, यानी ये सारे क्यू हैं, ये 4 ये 5 का क्यू
और ये 4 का क्यू। 27 क्या होता है? 27 होता है 3 का क्यू, ठीक है, स्क्वायर नहीं, 3 का क्यू, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 27। एक सी है, ये क्या है? वर्ग है, 12 का स्क्वायर है ये, समझ गए? तो सी इसका राइट आंसर हुआ। जो मैंने बताया इसको भी आप नोट करेंगे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 23, लेखक, उपन्यासकार, कवि और प्रकाशक। तो 23 का इसमें तो साफ है प्रकाशक, ये कहीं ना कहीं ये लिखने पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। और ये सिर्फ किताबों को छापने वाले, ये किसी चीज़ की भी किताब छाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम और जस्ता, जिंक। तो इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है? ब्रास। बी इसका डिफरेंट है। ये क्या है? ये मिश्र धातु है, ये कॉपर और जिंक से बनी हुई होती है। पीतल किससे बनता है? कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। तो ये मिश्र धातु है, बाकी धातुएं हैं। तो बी इसलिए इसका राइट आंसर, इसका डी राइट आंसर। आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। विस्तृत का चौड़ा, ये पर्यायवाची है, ठीक है। हल्का का भारी, ये विलोम शब्द हो गया है। नन्हा का छोटा, ये भी पर्यायवाची कह सकते हैं। बड़ा का विशाल, तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये क्या है? एंटोनिम्स है। ये इसका विलोम है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। CXGT, EV, BY, BYCW, AZDW। तो इसका जो 26 का जो राइट आंसर है वो है सी। इसमें आपको A इक्वल टू फिर से 1 और Z इक्वल टू 26 वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। फिर आप देखिए इसमें कुछ के बीच में, जैसे CX के बीच में देखिए 3 का अंतर आ रहा है, और EV के बीच में देखिए ये क्या है? इसमें 5 का अंतर है, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है डी, इसको आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 का इस प्रकार के जो फिगर होगा जो अलग से क्या है, तो 20 ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है। बाकी में कहीं ना कहीं रेखाओं का प्रयोग हो रखा है और कोण का प्रयोग हो रखा है। एक ये है, ये जो वृत्त का आधा है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। पहले ऐसे था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो डिफरेंट क्या है? तो 29 का भी बिल्कुल स्पष्ट विजिबल है, ये इसका राइट आंसर है। डी, सब में एक ही साइड कुछ कट लगा है, इसमें 1 का कट लगा, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें दोनों साइड कट लग गए, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। 4 का 15, 8 63, 7 50 और 6 35। तो 30 का जो राइट आंसर, पहले मैं ये बता देता हूँ, सी इसका राइट आंसर है। ये भिन्न क्यों है? अब यहाँ पे देखिए आप, ये लॉजिक मैंने बता रखा है। बाकी सब में क्या लॉजिक चल रहा है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर और उसमें -1, तो 4 4 जा 16 -1, तो 15 राइट आंसर है। 8 8 जा 64 -1, तो 63 राइट आंसर आया। 3 3 जा 36 -1 35। तो ये तीनों पे एक जैसा लॉजिक चल रहा है। अगर इसी वाले लॉजिक को हम इस पे भी यूज़ करते तो 7 7 जा 49 और -1 करते तो 48 आ गया। लेकिन जबकि इसमें क्या हो गया? +1 वाला लॉजिक चला दिया, तो ये क्या है? डिफरेंट है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो आप पहले इसका राइट आंसर ये लिख लीजिए और उसके बाद ये सॉल्यूशन भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 और 32 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है, दी गई श्रृंखला का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो श्रृंखला है आपको ये देखनी है और उसके बाद ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनका उत्तर आपको देना है। कितने 7 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 6 है? यानी जो ये संख्या है ये क्या हो जाएगी? ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 6, तो यानी जो संख्या है 976 है। ऐसे कितने 976 हैं इसमें? तो इसमें सिर्फ 2 976 हैं, ठीक है। अब आप देखो कहाँ कहाँ पे हैं। तो एक तो ये है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा है ये वाला,
ठीक है, तो सिर्फ दो ही इसमें 976, 976 दो ही है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये बोल क्या रहा है ये प्रश्न। ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वही श्रृंखला है, उपरोक्त श्रृंखला में कितने संख्याओं की आवर्ती समान है, यानी कौन कौन संख्याएं हैं जिनकी आवर्ती बिल्कुल समान है। तो इनकी इसका जो राइट आंसर है वो है 8। अब आपने वो श्रृंखला देख ली होगी, एक बार हम पुनः देख लेते हैं। तो वो श्रृंखला में किन किन की आवर्ती समान है, ये दे रखा है कि उपरोक्त श्रृंखला में किन की आवर्ती समान है। तो आप ये देखिए, एक तो 8 देख लीजिए आप, 8 की आवर्ती कितनी है, 2 बार है। दूसरा आप देख लीजिए 6 देख लीजिए आप, जो 6 की आवर्ती है वो भी 2 बार है। और उसके बाद 5 देख लीजिए आप, 5 की जो आवर्ती है वो भी 2 बार है, यानी इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो समान है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, तो जिससे आपके ये जो 2 प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि आपको डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में एकांतर संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिनके मध्य 2 का अंतर है। एकांतर, एकांतर क्या होता है, जिसमें 1 का अंतर हो। ठीक है, एकांतर क्या है, या अल्टरनेट जिसमें 1 का, यानी 1 और 1 के बाद अल्टरनेट क्या होगा, 1 का अल्टरनेट फिर 3 फिर अल्टरनेट 5। तो यहाँ पे ये एकांतर संख्याएं हो गई, 1 का अंतर आ रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 2 का अंतर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सी इस प्रकार की संख्या है। तो ये देखिए 4 और 2। ठीक है, यहाँ पे 4 है, फिर एक संख्या बीच में है और फिर 2 है। तो ये क्या है, ये एकांतर संख्याएं हो गई। ठीक है, ये हो गई एकांतर, एक बीच में आ गया। ठीक है, और लेकिन इनके बीच में जो अंतर है, इन 2 संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है। आपको बताना है कि कितने ऐसे जोड़े हैं। तो इसमें क्या है, 2 का अंतर है। तो एक संख्या ये हो गई और एक संख्या यहाँ पे हो गई। 1 है, फिर 5 है, 1 है, 5 है और फिर 3 है। तो ये भी क्या है, एकांतर संख्या है। ठीक है, एक अंतर हो गया और इन 2 संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो गया। तो आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं इसको भी आप नोट कर लें। हो सकता है आपके पास 2 का अंतर वाला आ जाए, ठीक है, या 3 का अंतर वाला आ जाए, कुछ भी संभव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। और बी क्यों आया, मैंने इसका लॉजिक भी आपको बता दिया है, आप उसको भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ए और बी 2 भाई हैं। ए और बी क्या हैं, 2 भाई हैं। सी और बी की बहन है, सी बी की बहन है। डी ई की बहन है, डी ई की बहन है। ई ए का पुत्र है। तो डी का चाचा कौन है। तो पहले आप इसको समझ लो। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 34 का जो राइट आंसर है वो है सी। आप क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर लिख लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो लॉजिक कैसे बनना है पहले आप समझ लीजिए कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का बेटा डी का भाई है। तो इस प्रकार से ये बनेगा, ये जो ब्लड रिलेशन है, ये क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको भी कर लेंगे। ये भाई बाय मिस्टेक हो गया, इसको आप काट देंगे। ठीक है, तो ए का बेटा ये है जो डी का भाई है, समझ गए। तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार का फिगर बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा ना कि ए का बेटा डी का भाई है, यहाँ पे बताया नहीं है। तो यहाँ पे ए का जो ये बेटा है वो डी का भाई है, समझ गए। तो ये भाई नहीं लिखेंगे आप। तो ए का भाई बी, ए का बेटा डी का भाई, और डी और सी बहनें। तो सी का बी से क्या रिलेशन है, तो ये इनके चाचा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आप इसको भी नोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई ये करेंगे, आप यहाँ पे रिलेशन बेटा रखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 35 देखें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। और अगर बाय द वे आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में अवश्य पूछें, आपका निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। संदीप की माता रेखा के पिता की इकलौती पुत्री है। रेखा के पति का संदीप से क्या संबंध है। तो हमारे पास ऑप्शन है चाचा, भाई, पिता या दादा।
तो 35 का जो राइट आंसर है वो है सी, पिता का संबंध है। समझिए, तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन इजी प्रश्न था ये, अगर ये जो रक्त संबंध वाले क्वेश्चन हैं तो अगर आप इनको अच्छे से समझें तो इसका जो बहुत ईजी हैं लेकिन घुमा फिरा के दिए रहते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। दीपा जो मदन की बेटी है प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बोलती है, तुम्हारी माँ सविता मेरे पिता की छोटी बहन है जो सुरेंद्र की तीसरी संतान है। सुरेंद्र प्रियंका से कैसे संबंधित है? तो वो क्या कह रही हैं, हमको किससे संबंधित बताना है? सुरेंद्र से बताना है। ठीक है, तो वो कह रही कि तुम्हारी माँ सविता प्रियंका से कह रही है, तो तुम्हारी माँ यानी यहाँ पे आ जाएगा प्रियंका, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा सुरेंद्र। तो प्रियंका की माँ कौन है? सविता। ठीक है, अब प्रियंका की माँ सविता, सविता के पिताजी सुरेंद्र, तो कैसे प्रियंका का सुरेंद्र से कैसे रिलेशन होगा? नाना जी का होगा। ठीक है, माना ये मैं कहता हूँ कि प्रियंका, माना मेरा नाम प्रियंका है तो, और मेरी माँ का नाम क्या है? सविता है। तो मेरी माँ के पिताजी का नाम सुरेंद्र है, तो मेरा अपने मेरी माँ के पिताजी से कैसे रिलेशन होगा? नाना जी से होगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्नों को ऐसे भी देख सकते हैं, आप उनमें अपने आप को इंक्लूड कर लें। माना बात, आप अपने आप को प्रियंका के रूप में इंक्लूड करें तो आपको ऐसे प्रश्नों को निकालना जो रक्त संबंधित है, इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। लक्ष्मण अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। अपने घर से कहाँ चला वो? उत्तर दिशा में कहाँ चला वो? 15 किलोमीटर, या माना उत्तर दिशा ऊपर की ओर है। ठीक है, 15 किलोमीटर वो चल पड़ा। तब वह पश्चिम की ओर मुड़ा। यहाँ से उत्तर की ओर चला वो, फिर वहाँ से वो पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर वो चला। तत्पश्चात वो दक्षिण की ओर मुड़ा, यानी वो दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर वो चला। ठीक है, अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ा और फिर से क्या चला वो 10 किलोमीटर फिर से चला। ठीक है, तो वह अपने घर से किस दिशा में है? तो यानी वो पहले उत्तर में चला। ठीक है, तो अब भी तो वो ऊपर ही तो है, बशर्ते वो यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे आ गया घर से, वो 10 किलोमीटर अभी भी उत्तर में ही है। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है सी, उत्तर। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा, आप इसको भी देख सकते कि वो कैसे चला। पहले यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर चला, फिर वो ऐसे चला, फिर वो 5 किलोमीटर ऐसे चला, फिर वो ऐसे चला, और उसका घर यहाँ पे है, तो अभी भी तो उत्तर में ही है। ठीक है, पहले वो 15 चला और फिर वो 5 नीचे को आ गया, तो यानी अब वो घर से, अगर प्रश्न आता है कि कितने दूर है, तो 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेकिन दिशा आ रही है तो दिशा वो अभी भी उत्तर में ही है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आप डायग्राम भी अवश्य बनाएं। क्वेश्चन नंबर 38। यदि पूर्व को दक्षिण पूर्व दर्शाया गया है तो पश्चिम को निम्नलिखित में से किस प्रकार दर्शाया जाएगा? तो पूर्व को दक्षिण पूर्व, यानी पूर्व ऐसे है तो उसको दिखा दिया ऐसे। ठीक है, ये पूरब है, ठीक है, और ये पश्चिम है, तो अब पूरब को यहां दिखा दिया तो पश्चिम यहां चले जाएगा। ठीक है, तो 38 का जो राइट आंसर है वो है डी। मैंने इसका डायग्राम भी बना रखा, आप इसको भी अपनी कॉपी में बना लेंगे। समझ गए, जब पूरब यहाँ पे था, पूरब पश्चिम ऐसे होता है, जब पूरब यहाँ दिखा दिया तो पश्चिम यहाँ होगा। पूरब हो गया दक्षिण पूर्व में तो पश्चिम हो जाएगा उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। तो 38 का ये डायग्राम भी आप अवश्य नोट करें अपनी कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। माधुरी 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। कितना चलती है? 14 किलोमीटर वो उत्तर पश्चिम की ओर चलती है और उसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 26 किलोमीटर चलती है। माधुरी अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? इसमें आपको पाइथागोरस की प्रमेय लगानी होगी। तो पहले मैं 39 का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, 39 का जो राइट आंसर है वो है ए। अब ए कैसे आया ये देख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पहले क्या कर रही है वो माना बात उसका घर यहाँ पे, यहाँ से पहले वो 14 किलोमीटर कहाँ चली? पश्चिम की ओर चली हो। ठीक है, 14 किलोमीटर चल पड़ी हो। फिर वहाँ से क्या कर रही हो? 6 किलोमीटर वो नीचे की ओर चल रही, यानी बाईं मुड़ के वो चल पड़ रही है। ठीक है, यानी वो पश्चिम से दक्षिण की ओर चल पड़ रही है।
उसके बाद वो फिर 26 किलोमीटर कहाँ चल पड़ी हो, वो बाईं ओर मुड़ी और 26 किलोमीटर वो आगे की ओर चल पड़ी। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है वो, यानी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले आप इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लेंगे घर में, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे देंगे तो ये एक प्रकार से त्रिभुज बन गया। ठीक है, समझ गए। ये 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर इधर को चली तो 26 किलोमीटर इधर को चली, तो 26 में से 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा इसका आधार 12, और जो ये 6 है जो लंब है वो तो है ही अभी भी। ठीक है, अब आपको कर्ण निकालना है इसका, तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, कर्ण बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो आधार क्या है, यहाँ पे मैंने आधार 6 मान दिया है, तो 6 का वर्ग आप किसी को मान लो, वैसे होना तो ये लंब चाहिए था। ठीक है, आधार थोड़े से यहाँ पे आधार होना चाहिए था 12 और लंब होना चाहिए था 6, लेकिन आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आता, समझ गए। तो 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 धन 36 तो यानी 180, तो ये इसका राइट आंसर आया। ठीक है, तो इसलिए था, समझ गए। हालांकि इधर का इधर हो गया, लेकिन आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, तो इस सॉल्यूशन को भी नोट करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किरण उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। किरण 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। कितना चल पड़ी, 10 किलोमीटर। ठीक है, वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आती है, यानी वो वहाँ से 6 किलोमीटर वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, यानी वो 6 किलोमीटर नीचे चल पड़ी। यानी अब वो, अगर प्रश्न आता है कि वो अपने घर से कितने दूर है, तो अपने घर से है 4 किलोमीटर दूर है, समझ गए। पहले 10 चली थी, फिर 6 वापस आ गई, तो घर से क्या है वो 4 किलोमीटर दूर है। तब वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर चल पड़ती है। पहले वो उत्तर गई, फिर वो दक्षिण, पहले वो उत्तर गई फिर वो दक्षिण आ गई। अब वो वहाँ पे से 3 किलोमीटर पूरब की ओर चल पड़ी। ठीक है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में, तो आपको ये बताना है। इस पे भी जो अभी तक वाला हमने क्वेश्चन नंबर 39 में किया था पाइथागोरस प्रमेय वाला, आपको इसमें भी कर्ण निकालना है, समझ के। तो इसका जो मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका 40 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब सी कैसे आया, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है, समझ गए। मैंने ये डायग्राम बना रखा है, आप इसको भी बनाएंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, समझिए। पहले वो यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे है, तो ये क्या है, अपने से वो उत्तर पूर्व की ओर वो स्थित है, तो सी इसलिए इसका राइट आंसर है। आप इसको भी नोट कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2 वर्ष पूर्व रुचि की आयु नीति की आयु से दोगुनी है। ये आयु वाले आ गए हैं, दोगुनी थी। यदि रुचि उस समय नीति से 2 वर्ष बड़ी थी तो वर्तमान में रुचि की आयु क्या होगी। तो 41 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है ए, 6 वर्ष। अब 6 वर्ष कैसे निकला देख लेते हैं हम। इसको इस प्रकार से निकालेंगे आप। माना नीति की वर्तमान आयु है x, रुचि की वर्तमान आयु है x + 2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में इसी प्रकार का दे रखा था कि वो क्या थी, वो बड़ी थी, दोगुनी थी उसकी। तो प्रश्नानुसार 2 वर्ष पहले क्या होगा ये आप कर लेंगे और लास्ट में 6 का राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो ये सेम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41 जैसा ही है। आप इसको भी अब स्वयं करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछेंगे, तो मैं आपको सिर्फ राइट आंसर बता देता हूँ। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है सी, 45 ईयर। अब कैसे आया तो आप इसको कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप वहाँ पूछेंगे। अगर आपको सारे 42 क्वेश्चन आ गए या 41 क्वेश्चन आ गए तो आप उसको कमेंट में भी यस लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी माँ और मेरी आयु संयुक्त रूप से 40 वर्ष थी। यानी मेरी और मेरी माँ की उम्र टोटल आयु क्या थी, 40 वर्ष थी। वर्तमान में माँ की आयु का अनुपात 4:1 है,
तो मेरी माँ की आयु कितनी है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है बी 40 वर्ष। अब 40 कैसे आए? ये थोड़ी सी डिफरेंट वाला सवाल था, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व संयुक्त आयु थी 40 वर्ष। वर्तमान संयुक्त आयु है 40 + 5 + 5, क्योंकि दोनों की आयु 5-5 वर्ष है, तो वर्तमान में जो संयुक्त आयु है वो है 50 वर्ष। वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1। तो माना बच्चे की आयु क्या है? मेरी आयु क्या है? x। तो माँ की आयु है 4 गुनी है, तो 4x। संयुक्त आयु का योग है 4x + x = 50। तो 5x = 50 हो जाएगा। बच्चे की वर्तमान आयु x = 50/5, तो 10 हो जाएगा। और चूंकि 4:1 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही नोट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, और आप चूंकि अच्छे से नोट कर लेंगे, तो आपको जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपके लिए ऐसे प्रश्न आसान हो जाएंगे। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं 44 से लेकर 47 तक के। और ये प्रश्न कैसा है? व्हेन आर इक्वल है, आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से इसका अध्ययन करना है, और उसके बाद आपके लिए जो ये 4-5 प्रश्न इसके अंदर होते हैं, आप बहुत आसानी से उनको कर पाएंगे। आप देखें कि आयत कलाकारों को दर्शाता है। जो ये आयत है ये क्या कर रहा है? ये कलाकारों को दर्शा रहा है। जो वृत्त है वो दर्शा रहा है खिलाड़ियों को, और तथा जो त्रिभुज है वो दर्शा रहा है डॉक्टर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न है, अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए, मैं फिर आपको पूरा विजुअल करूंगा उसको। कितने खिलाड़ी न कलाकार हैं और न डॉक्टर हैं? ये हैं कलाकार। ठीक है, मैं थोड़ी सी क्लियर कर लेता हूं। ये हैं कलाकार और ये हैं डॉक्टर। अब कितने बच्चे? सिर्फ ये वाला बच्चा। तो इसका जो न तो वो क्या है कलाकार हैं और न वो डॉक्टर हैं, वो क्या हैं 25 खिलाड़ी हैं ये। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 25। ठीक है, यहाँ पे ABCD दिया रहता है, आपको उनमें से एक चूज करना है। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसमें और भी प्रश्न बनते हैं। कितने कलाकार न खिलाड़ी हैं और न डॉक्टर हैं? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है डी। आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और फिर देखें कि क्या ये सही है। डी इसका राइट आंसर है। कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? तो 46 का राइट आंसर है 3। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप इसको देख भी लें, क्या ये सही है या नहीं है। क्वेश्चन 47, कितने डॉक्टर न खिलाड़ी हैं और न कलाकार हैं? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है बी 27। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। यदि हु का अर्थ मल्टीप्लाई, टुमारो का अर्थ माइनस, कम का अर्थ डिवाइड, विल का अर्थ प्लस, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए, मतलब हु मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणा का चिन्ह हो गया। टुमारो मतलब ऋण हो गया, घटाना है। कम का अर्थ भाग देना है, और विल का अर्थ क्या हो गया? जोड़ना है। ठीक है, तो इस समीकरण में आपको ये करना है, यानी हो की जगह आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले आप उसका मान रखेंगे, तो 8। ठीक है, 8 हो मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। फिर 12 विल मीन्स जोड़ना, तो यहाँ पे जोड़ दिया आपने। और फिर आया 16, कम का मतलब क्या है? भाग देना, आपने भाग दे दिया। और फिर 2 लिखा। फिर टुमारो का मतलब है घटाना, तो आपने ऋण किया और 10 किया। तो मान रखने पे ये इस प्रकार से आएगा, 2 गुणा गया 12 धन 16 भागा 2 ऋण 10। अब इस पे आप बोडोमास वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 48 का राइट आंसर आएगा वह होगा 94। अब कैसे होगा 94? ये विजुअल कर दिया मैंने आपको, अब आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे करके सॉल्व करेंगे, तो 94 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रिक्त स्थानों में दिए गए प्रतीक चिन्हों का सही समुच्चय चुनें जो दिए गए समीकरण के लिए उपयुक्त होगा। आपको ये देखना है, ये जो क्वेश्चन है ये ट्राई एंड एरर वाला है, आपको सबको फटाफट से आजमाना होगा, चारों को। ठीक है, तो 49 का जो राइट आंसर है वो है बी।
अब हमने इसको आजमाया तो उसके बाद देखिए क्या 20 आया, तो आप ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है और लास्ट में 20 इसका राइट आंसर आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी नोट करें, पहले क्वेश्चन लिखें, ठीक है, और फिर इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में तो आप कमेंट में अवश्य पूछें। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में यदि प्लस और माइनस अंक 8 और 7 को आपस में बदल देते हैं, यानी माइनस की जगह क्या कर देना है, जहाँ पे प्लस है उसके स्थान पे माइनस कर देना है और माइनस के स्थान पे प्लस कर देना है, यानी इन दोनों को भी चेंज कर देना है। और इन दोनों को आपने समझ लिया है। अब क्या है, अंक भी दे रखे हैं, 8 के स्थान पे 7 लिख देना है और 7 के स्थान पे 8 लिख देना है। तो निम्न में से कौन सी समीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा। तो आपको ये भी ट्राई एंड एरर वाला चारों आपको ट्राई कर लेने हैं। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब डी कैसे आया देख लेते हैं। ये है, ठीक है। पहले आपने जैसा प्रश्न दे रखा था, फिर आपने स्थान बदल दिए उनके कि 8 को 7 और 7 को 8 कर दिया, ठीक है। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दिया। तो इस प्रकार से पहले समीकरण ऐसी थी, फिर ये ऐसी हो गई, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपने सारे प्रश्न समझ लिए होंगे, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट में अवश्य पूछें, आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। आपने सारे 50 क्वेश्चन समझ लिए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप निश्चित रूप से इस छात्रवृत्ति में 100% निकलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।